नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर है सामाजिक मानवशास्त्र। उसके टॉपिक के ऊपर हम लोग कल भी हमने चर्चा की थी और जो टॉपिक था वो था सामाजिक संरचना। इसमें हमने सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ा था और आदिम सामाजिक संरचना एवं संगठन के आधार पे हमने अध्ययन किया था। आज हम आगे अपने टॉपिक को बढ़ाएंगे और हम आज आदिम समाजों में परिवार, विवाह, नातेदारी आदि का उल्लेख कर यह देखने का प्रयास करेंगे कि आदिम समाजों में इनके स्वरूप, भेद एवं प्रकार क्या हैं और वे आधुनिक समाजों से क्या समानता एवं भिन्नता रखते हैं। तो सबसे पहले हम विवाह टॉपिक पर चर्चा करेंगे। विवाह की परिभाषा। विवाह को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर लिखते हैं, विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। इस परिभाषा में विवाह को स्त्री व पुरुष के ऐसे संबंधों के रूप में स्वीकार किया गया है जो संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें वैध घोषित करते हैं तथा इसके फलस्वरूप माता पिता एवं बच्चों को समाज में कुछ अधिकार एवं परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। WHR रिवर्स के अनुसार जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। वेस्टरमार्क के अनुसार विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों के और उससे पैदा हुए संभावित बच्चों के एक दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। वेस्टरमार्क ने विवाह बंधन में स्त्री व पुरुष की संख्या को भी व्यक्त किया है। विवाह में आवश्यक नहीं कि एक पुरुष और एक स्त्री ही हो, बल्कि एक पुरुष कई स्त्रियों व एक स्त्री कई पुरुषों से या कई पुरुष अनेक स्त्रियों से सामूहिक रूप से संबंधित हो सकते हैं। कई जनजातियां ऐसी हैं जिसमें एक से अधिक विवाह साथी हो सकते हैं। इनके संबंधों को प्रथा या कानून द्वारा स्वीकार भी किया जाता है। इनसे उत्पन्न संतानें भी वैध होती हैं। इन संतानों का अपने माता पिता से पारस्परिक अधिकारों एवं दायित्वों का संबंध होता है। मजूमदार एवं मदान के अनुसार इनमें यानी कि विवाह में कानून या और धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो दो भिन्न लिंगियों को यौन क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती हैं। स्पष्ट है कि मजूमदार व मदान भी अपनी परिभाषा में विवाह को दो विषम लिंगियों में यौन संबंध स्थापित करने की एक कानूनी, सामाजिक व आर्थिक स्वीकृति मानते हैं। साथ ही विवाह स्त्री व पुरुष को विभिन्न सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं में सहभागी बनने का अधिकार भी प्रदान करता है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि विवाह ही वह साधन है जो विषम लिंगियों को यौन संबंध स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य विषम लिंगियों को सापेक्ष रूप से स्थायी संबंधों में बांधना, संतानोत्पत्ति, बच्चों का पालन पोषण एवं सामाजिकरण करना है। जब हम विवाह के उद्देश्यों पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि विवाह परिवार की आधारशिला है। नंबर 1, हम विवाह के उद्देश्यों पर अब चर्चा करेंगे और जब हम विवाह के उद्देश्यों को
पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि नंबर 1, विवाह परिवार की आधारशिला है और परिवार में ही बच्चों का सामाजिकरण एवं पालन पोषण होता है। सेकंड, समाज की निरंतरता विवाह एवं परिवार से ही संभव है। तीसरा, विवाह नातेदारी का भी आधार है। विवाह के कारण ही कई नए संबंधों का जन्म होता है। विवाह से दोनों पक्षों के लोगों में वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं। जैसे एक व्यक्ति दामाद, जीजा, फूफा, मौसा आदि बनता है तो स्त्री पत्नी, बहू, भाभी आदि बनती है। इनसे उत्पन्न संतानें दोनों पक्ष वालों की रक्त संबंधी होती हैं। फोर्थ पॉइंट, यही नहीं बल्कि विवाह का आर्थिक उद्देश्य भी होता है। आदिवासियों में आर्थिक हितों की रक्षा एवं भरण पोषण के लिए भी विवाह आवश्यक है। फिफ्थ पॉइंट, मानसिक संतोष एवं रोगों से मुक्ति पाने के लिए भी विवाह जरूरी है। सिक्स्थ पॉइंट, विवाह का एक उद्देश्य धार्मिक कार्यों की पूर्ति भी है, जैसे कि हिंदुओं में। मर्डॉक ने लगभग 250 समाजों का अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी समाजों में विवाह के 3 उद्देश्य समान रूप से पाए जाते हैं। पहला, यौन संतुष्टि, दूसरा, आर्थिक सहयोग और तीसरा, संतानों का सामाजिकरण एवं पालन पोषण। स्पष्ट है कि विवाह का एक प्रमुख लक्ष्य यौन इच्छाओं की पूर्ति है, जिसे सभी समाजों में मान्यता प्राप्त है। यद्यपि विवाह के उपरोक्त उद्देश्य सभी समाजों में पाए जाते हैं, परंतु अंतर केवल यही है कि किसी समाज में धार्मिक कार्यों के संपादन, किसी में यौन इच्छाओं की पूर्ति, किसी में आर्थिक सहयोग तो किसी में संतानों के सामाजिकरण एवं पालन पोषण पर विशेष जोर दिया जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। हमारे इस विवाह के टॉपिक के अन्य बिंदुओं पर हम हमारी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।